तो कैसे हो आप सब। अब आ गए हैं हम अगली वीडियो के अंदर। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कहता है 5% ऑफ एक्स प्लस में 16% ऑफ 75 बराबर 16 की है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो इसने बोला है वो लिख लेता हूँ। 5% ऑफ एक्स प्लस में 16% ऑफ 75 इक्वल्स टू कितने की है, 16। ऑफ दिख रहा है ना, बोर्ड मास में ऑफ की तो तगड़ी प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 5% क्या हो गया मेरा 5/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये आ गया एक्स। प्लस में ये 16 का मतलब 16% मतलब 16/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया हमारा 75। ये किसके बराबर आ गया, 16। क्या अब आप वीडियो को रोक कर इसको करना पसंद करेंगे? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो करूँगा। देखो, एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। देखो ये 5 से डिवाइड हो गया 20 पर, ये 5 से डिवाइड हो गया कितने पर, 15 पर। फिर 15 5 जो 75 होते हैं ना, फिर 5 से डिवाइड हो गया, ये गया 3 पर। ये 5 से डिवाइड हो गया 4 पे। अरे 4 से तो 16 डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 4 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, ये वाला 4 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5/100 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो इसने दे दिया हमें 12 इक्वल्स टू किसके हो गया, 16। अब जो ये वाला 12 है मेरा, ये इक्वेशन को कूद के इस तरफ जाएगा। ये इधर प्लस का है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 इक्वल्स टू 16 माइनस में 12। 16 में से 12 माइनस होंगे तो 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5x/100 था, ये हमारा 4 के बराबर हो गया। सिंपल। अब देखो 5 1 जा 5, ये कितना हो गया 20। तो x/20 कितने के बराबर है, 4 के। अब ये 20 है ना, ये इधर x के डिवाइड में है। किस में है, डिवाइड में है। जब ये इक्वेशन कूद के जाएगा तो राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 20। तो आंसर कितना आ गया मेरा 80। x कितना है मेरा यहाँ पर 80 है, x का मान कितना आ गया हमारा 80 आ गया। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये आ गया अब हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बड़ा ही मजा आएगा इनके अंदर। ये कहता है आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी a lady has ₹70 left, how much had she first। ये फर्स्ट हेड आएगा वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन मार्क हो गया तो हेड पहले चला गया। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी, एक औरत थी, उसके पास जितने भी पैसे थे ना, उसमें से उसने 30% खर्च कर दिए। ठीक है, तो उसके पास अब 70 रुपये बचे हैं। अपने पैसों में से 30% खर्च करने के बाद महिला के पास 70 रुपये बचे हैं। मान अब देखो, पहले उसके पास क्या था, पूरी रकम थी, पूरी रकम थी उसके पास 100%, जिसमें से उसने 30% खर्च कर दी। तो बची कितनी है उसके पास, 70% रुपये बचे। इसका मतलब क्या हो गया, 70% ऑफ मनी, 70% ऑफ मनी किसके बराबर है, 70 रुपयों के बराबर है। हमें क्या निकालना है, उसकी मनी कितनी होगी। तो 70% को लिख सकता हूँ मैं 70/100। ऑफ हो गया मल्टीप्लाई में, मनी इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो गया। एक जीरो से एक जीरो कटी। अब ये वाली चीज़ मनी के मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। तो मनी किसके बराबर हो जाएगा, 70 डिवाइड में 7/10। तो ये कितना हो जाएगा, मनी बराबर आ जाएगा हमारा 70 मल्टीप्लाई में 10/7। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। तो उसके पास कितनी मनी थी, 100 रुपये थे स्टार्टिंग में। तो पहले कितने पैसे थे उसके पास, 100 रुपये थे। हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिखती है बस, है आसान से। ये कहता है जो राम है ना, राम, उसकी मंथली सैलरी थी 3,000 रुपये। उसकी मंथली सैलरी कितनी थी, 3,000 रुपये थी। और ये कहना है उसकी सैलरी निकालनी है जब वो उसकी सैलरी में क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। देखो पहले सैलरी कितनी थी उसकी, ₹3,000।
3,000 सैलरी थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसकी इंक्रीज हो गई सैलरी, ठीक है, बढ़ गई। और कितनी बढ़ गई वो, 20% से बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई, 20% ऑफ रुपीज़ 3,000। 3,000 की 20% बढ़ गई। तो 3,000 का 20% कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 20/100 मल्टीप्लाई में 3,000। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 2 जा 6, एक जीरो ये थी, एक जीरो ये थी, तो 2 जीरो लगा दी ना। तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 600 है। मतलब कितने से बढ़ गई, 600 से बढ़ गई। तो अब उसकी कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट सैलरी निकालते हैं उसकी। अब की उसकी तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है, वो निकालते हैं, उसका वेतन। तो ये कितना हो जाएगा, ₹3,000 जमा में ₹600। तो ये कितना आ गया हमारा, ₹3600 आ गया ना। ठीक है, इतने आसान आसान से क्वेश्चन। ये कहता है क्लास के अंदर एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। और 40% क्या हैं, गर्ल्स हैं। 40% क्या है, गर्ल्स हैं। तो उसमें बॉयज़ कितने होंगे, तो उसमें क्या होंगे, बॉयज़ कितने होंगे। अब सीधी सी बात है, अगर 40% गर्ल्स हैं तो जो रिमेनिंग है हमारे, वो क्या होंगे, हमारे बॉयज़ होंगे। अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे हमारे, 60%। अब बॉयज़ कितने हो गए हमारे, 60% ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट के 60% हो गए बॉयज़। तो ये निकाल देते हैं हम। देखो, 60/100 परसेंटेज की जगह आ गया था नीचे 100, ऑफ का मल्टीप्लाई बाय 50। देखो, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारा 30। तो बॉयज़ कितने आ गए हमारे यहाँ पर, 30। बॉयज़ कितने थे हमारे यहाँ पर, 30, है ना। ये कहता है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 40% आर बॉयज़। ये कहता है 30 स्टूडेंट में से 40% मेरे बॉयज़ हैं, रिमेनिंग मेरी गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। देखो, टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने मान लेते हैं, हमने 100% मान लिए। टोटल स्टूडेंट्स तो 100% है, जिसमें से 40% मेरे बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितने हो गए, 40%। तो बची हुई क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। गर्ल्स कितनी हो गई, बॉयज़ में से मैं बॉयज़ की परसेंटेज माइनस कर देता हूँ। तो गर्ल्स आ गई मेरी 60%। 60% ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 60% ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये हो गई गर्ल्स। संख्या बतानी थी तो 30 का 60% निकाल देंगे। 60/100 मल्टीप्लाई में 30। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, 6 3 जा 18। तो 18 लड़कियां हैं हमारी क्लास में, 30 में से 18 लड़कियां हैं। ये हो गए हमारे टोटल स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी लड़कियां। अब ये कहता है एक पर्सन अर्न करता है ₹1800 पर मंथ। हर महीने वो 1800 रुपये कमाता है, और जिसमें से वो 10% सेव कर लेता है। तो इसने पूछ रहा है कि कितना सेव करता है। अरे बहुत ही आसान है, इसने सीधा ये पूछ लिया 10% ऑफ ₹1800। देखो उसने क्या कहा कि वो 10% ही तो बचाता है, इसका 10% बचाता है 1800 का। तो उसने कितना बचाया, इसका 10% निकाल देंगे। तो ये कैसे आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 10/100, ऑफ का हो गया मतलब मल्टीप्लाई ₹1800। देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो उसने कितने रुपए बचा लिए, ₹180। अगर यहीं पर वो हमसे पूछता कि कितना वो स्पेंड करता है, खर्च कितना करता है, अगर खर्च पूछ लेता तो वो हो जाता 90%। 90% ऑफ ₹1800। तब क्या निकालते, इसका 90% निकाल देते। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी। एक पर्सन है, वो बचाता है 25% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का 25% भाग वो बचा लेता है। ये कहता है कि वो हर महीने 3,000 रुपये बचाता है। तो उसकी इनकम बताओ। मतलब उसकी इनकम थी ना, इनकम का
25% वो बचा रहा था। और ये रकम कितनी थी हमारी? ये रकम थी हमारी ₹3000। तो अब ये पूछ रहा है कि ये इनकम कितनी होगी। सिंपल सी बात है, इनकम को इनकम लिखते हैं, का की जगह लिखा हमने मल्टीप्लाई का सिंबल, परसेंटेज क्या हो गया 25/100। ये किसके बराबर आ गया हमारे? ₹3000 के। अब देखो, ये गया 5 की टेबल में 5 पे, ये गया 5 की टेबल में 20 पे, ये गया 5 की टेबल पे 1 पे, ये गया 4 पे। ये क्या हो जाएगा? इनकम मल्टीप्लाई में 1/4 इक्वल्स टू कितना आ गया? ₹3000 के। अब ये 1/4 इधर है, इसका मतलब ये है 4 है, ये हमारी इनकम को डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इनकम किसके बराबर हो जाएगी? ₹3000 मल्टीप्लाई में 4, तो ये आ गई उसकी इनकम कितनी हो गई? ₹12,000। वो 12,000 कमाता है महीने का। ओके, अब ये बात करते हैं, इन मार्च 1994 द प्राइस ऑफ कार वाज ₹67,000। 1994 में 1994 के अंदर एक गाड़ी की कीमत कितनी थी? 67,000 थी। और ये कहता है कि अब अप्रैल के अंदर, मार्च में थी ना, अब अप्रैल के अंदर उसकी कीमत बढ़ गई 10% से। कितने से बढ़ गई? 10% से। तो अप्रैल में उस गाड़ी की कीमत क्या थी? तो सदी सी, अब बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है पहले 10% ऑफ ₹67,000। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी कीमत कितनी बढ़ी है। इस चीज़ से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी कार की कीमत कितनी बढ़ी है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 10/100 मल्टीप्लाई में ₹67,000। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, सेकंड से सेकंड, तो ये कितनी आ गई? ₹6700। जो ये रकम है ना, ये रकम तो इंक्रीज हुई है। ये क्या हुई है? हमारी रकम इंक्रीज हुई है। तो जो न्यू प्राइस होगी मेरी, जो नई कीमत होगी, जो नई कीमत है मेरी, नई कीमत किसके बराबर हो जाएगी? पुरानी कीमत कितनी थी? ₹67,000। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा कितना? ₹6700। चलो ऐड करते हैं, 67,000 में 6700, ये कितना हो गया? 00, ये आ गया 7, ये कितना हो गया? 13, कितना हो गया? 7। तो अप्रैल के अंदर, अप्रैल में उस गाड़ी की कीमत क्या हो गई? बढ़ के 73,700। तो 73,700 हो गई। अब ये वाला है क्वेश्चन, इसको देखो आप अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करके कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की जनसंख्या 2001 में और 2011 में रिकॉर्ड करी गई, ठीक है। 2001 में उसकी जनसंख्या थी कितनी? 5,60,000। और वहीं 2011 में उसकी कितनी हो गई? 7,50,000। तो कितना परसेंट का इंक्रीज आया? देखो, इंक्रीज निकालना है, ठीक है, इंक्रीज निकालना है, वो भी परसेंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितनी इंक्रीज हुई है। अब सवाल ये, यहाँ पर क्या लिखूंगा? अब बात यहाँ पर वो लिखूंगा किस में इंक्रीज हुई है। क्या लिखूंगा? किस में इंक्रीज हुई, किस में इंक्रीज हुई है, और फिर मैं उसका क्या निकाल दूंगा? परसेंट निकाल दूंगा। अब सबसे पहले इंक्रीज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो 7,05,000 था मेरा, इसमें से मैं क्या करूँगा? 5,60,400 माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा? इनका इंक्रीज निकल के आ जाएगा। ये आ गया 100, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया मेरा 9, ये तो 10 ही हो जाएगा क्योंकि आगे तो चाहिए नहीं। ये हो गया 10, तो ये आ गया 0, ये हो गया 4,1। ये कितना आ गया? इंक्रीज हुई है मेरी 1,40,100। अब किस में से इंक्रीज हुई है वो देखो, किस में इंक्रीज हुई है? इसमें इंक्रीज हुई है या इसमें इंक्रीज हुई है? देखो, ये वाली इंक्रीज होकर ये बनी है, तो इंक्रीज हुई है इसमें, इसमें इंक्रीज हुआ है ना। तो जो ये वाली टर्म है, ये वाली मेरी डिनोमिनेटर में आएगी, ये वाली क्या आएगी? डिनोमिनेटर में।
तो ये आ गई 560400। मल्टीप्लाई में कितना हो गया मेरा 100 और परसेंट। देखो मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके 1 जा पे इसका 4 जा रहा है, तो फिर 4 1 जा 4, ये कितना हो गया मेरा 25। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया। आंसर कितना आ गया मेरा 25%। अब अपने आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। ये कहता है द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज़ 5600। 5600 हैं, जिसमें से 60% क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स का टोटल नंबर बताना है। अब देखो अगर बॉयज़ मेरे 60% हैं, बॉयज़ क्या है मेरे 60% हैं, तो यहाँ पर जो गर्ल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 40%। 40% गर्ल्स हो गई, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, 40। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या निकाल रही हैं। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40% ऑफ 5600, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने 5600। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 40/100। ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई, और ये आ गया हमारा 5600। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई में 56। तो 56 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 4 जा 24 का 2 कैरी 20, और ये आ गया 22। तो ये कितना आ गया मेरा 2240, क्योंकि ये वाला जीरो भी था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2240। इसी के साथ ना हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए परसेंटेज के। तो हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम वो सारे कर लेंगे। अब इन क्वेश्चनों को आप खुद से दोबारा देखो कि आपने कहाँ गलती करी और कैसे आपको इम्प्रूव करना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, जब तक करते रहो जब तक आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को करना लो। ओके, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।